जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया था कि आज हम लोग क्रिस्टल तंत्र के बारे में शॉर्ट तरीका समझेंगे कि कैसे हम उसके अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण को याद करें और इसकी एग्जांपल क्या होंगे, जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था लेकिन कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था। इससे पहले आपको थोड़ा सा हम क्वार्टज के बारे में बता दें, क्योंकि एक दो बच्चों का प्रश्न क्वार्टज से भी आया है कि क्वार्टज जो है वो क्या है। तो ये देख लीजिए, क्वार्टज आपके सामने लिखा हुआ है। क्वार्टज क्या है, व्हाट इज क्वार्टज। क्वार्टज को एक इंग्लिश शब्द है, क्वार्टज को आप लोग हिंदी में स्फटिक भी बोलते हो, स्फटिक, ठीक है। तो क्वार्टज को आप लोग स्फटिक भी बोलते हो। और आपने पूछा था कि क्वार्टज कैसे कांच से भिन्न है, क्वार्टज कैसे कांच से भिन्न है, इस प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जो क्वार्टज है वो एक खनिज है और भूप्रपटि पर यानी पृथ्वी की सतह पर, क्रस्ट में भूप्रपटि पर यह पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक खनिज है। सेकेंड, पहला जो है सबसे अधिक जो पाया जाता है वो फेल्सपार है, ठीक है। ये बिना पूछे ही बता दिए, ये तो पूछा गया था हमसे, ठीक है। तो खनिज जो है क्वार्टज है, जो कि भूप्रपटि पर पाए जाने वाले खनिज में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है, फेल्सपार है। ये क्या है आखिर में, क्वार्टज यानी स्फटिक। जो स्फटिक यानी क्वार्टज है वो आपका SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 से इसको डिनोट करते हैं। तो यह जो है SiO4 के, ध्यान दीजिए, यह SiO4 के सिलिकॉन ऑक्सीजन बंधन, इसको सिलिकॉन ऑक्सीजन बंधन पढ़ते हैं, ठीक है ना। चतुष्फलकीय से बना होता है, चतुष्फलकीय से बना होता है, ठीक है। गौर कीजिएगा, चतुष्फलकीय से बना होता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है अगला, क्वार्टज को हम कब कांच में बदल सकते हैं। तो जब आप उच्च ताप पर क्वार्टज को गर्म कीजिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद वो कांच में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें क्वार्टज को तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा कीजिएगा तो वो कांच में परिवर्तित हो जाएगा। क्वार्टज और कांच में अंतर है, क्यों? क्योंकि क्वार्टज एक सहसंयोजक ठोस है जो कि क्रिस्टलीय ठोस है और कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो क्वार्टज और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। क्वार्टज क्रिस्टलीय ठोस है और कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर? तो ये बात हुई इसकी। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय तंत्र की। क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। उन्हीं में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के आधार पर हम लोग ब्रेवे जालक निकालते हैं। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। तो क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो इसको आपको एक फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, वो कौन था, ध्यान दीजिए, क्यूट आवर मदर, ठीक है, क्यूट आवर मदर। ये फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया था पिछले क्लास में। तो इसी फॉर्मूले को पार्ट वाइज बांट दीजिए। CU से होता है एक तंत्र, T से होता है दूसरा, आवर से होता है तीसरा, MO से होता है चौथा, T से होता है पांचवा, HE से होता है छठा और R से होता है सातवां, ठीक है। तो क्या नाम होता है उसको, क्रिस्टल तंत्र को देख लीजिए। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्रिस्टल तंत्र का नाम हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के हैं ये देखिए, लिस्ट बना के आपके सामने। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। तो क्यूट आवर मदर फॉर्मूले पे चलिए, एकदम झटपट याद हो गया क्रिस्टल तंत्र। उसका एग्जांपल बाद में लिखवा देंगे आपको। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में C है, ठीक है, दूसरा CU है, दूसरे नंबर में T है, तीसरे नंबर में कौन है, ध्यान दीजिए, वहां पे पहला अक्षर ले रहे हैं, आवर, OUR, आवर। चौथे नंबर में कौन है वहां पे, चौथे नंबर में MO। पांचवें नंबर में कौन है, पांचवें नंबर में आपका वहां पे उपस्थित है T। छठे नंबर में कौन है, HE। सातवें नंबर में कौन है, R, ठीक है। तो ये देखिए, पहले नंबर में आपने CU लिया, दूसरे में T लिया, तीसरे में आवर, चौथे में MO, पांचवें में लिया T, छठे में लिया HE और सातवें में लिया R। अब इनका पूरा नाम लिखिए। CU से क्या होगा, क्यूबिक, जिसको आप बोलते हैं घनीय, राइट, क्यूबिक। T से क्या होगा, टेट्रागोनल, देखिए टेट्रागोनल, ठीक है। आवर से क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, आवर से ऑर्थोरोम्बिक। तो OU यहां पे आवर बैठाने के लिए किए थे, U यहां से हटा देना है,
ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो, रोम्बिक, RHOMBIC, ऑर्थो, ORTHO, रोम्बिक, RHOMBIC, ऑर्थोरोम्बिक। तो आवर में से यहां से क्या करना था, यू बीच में से हटाना था केवल, ऑर्थोरोम्बिक बन गया। MO से मोनो क्लिनिक, ठीक है। टी से ध्यान दीजिएगा, यहां जो क्यूट वाला टी था वो टेट्रागोनल था, लेकिन वहां मदर वाले में जो टी है उसका मतलब ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक होगा। H से हेक्सागोनल, एंड R से रोम्बोहेड्रल, RHOM, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ये हो गया रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो ये इनके नाम है। इनका हिंदी पिछले के वीडियो में आपको बता भी चुके हैं। क्यू टावर मदर का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। गौर कीजिए कैसे हमने सातों का नाम लिख दिया। सातों का नाम लिखने के साथ साथ यहाँ पे अक्षीय लंबाई भी लिख रहे हैं। गौर कीजिएगा, एक भी चीज मिस नहीं होगा। पहली बात तो आप जान लीजिए अक्षीय लंबाई कौन कौन होती है, एबीसी 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 आप जानते हैं। कोई भी इकाई सेल है, उस इकाई सेल में आपका 3 अक्ष और 3 कोण, 3 अक्षीय लंबाई एबीसी और 3 अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो 3 अक्षीय लंबाई को एबीसी सबको बराबर लिख दीजिए। ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। देखिए कहीं भी आपको कट नहीं करना है, याद करने का तरीका ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। आपने लिख दिया ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या, गौर कीजिए, इसी में 0 1 2 2 2 1 0, 0 से चालू किए 0 पे पहुंच जाना है। ध्यान रखना है बीच में 3 बार 2 आया है। 0 1 2 2 2 1 0। ये फॉर्मूला आप भूलने वाले नहीं हो, आपका दिमाग इतना तो चलता ही है। गौर कीजिए, 0 का मतलब ये सभी बराबर होंगे, इसमें कहीं भी कट नहीं लगाना है। 1 का मतलब एक जगह नॉट इक्वल टू होगा, एक जगह। तो जब भी करेंगे तो लास्ट से नॉट इक्वल टू चालू करेंगे, यहां शुरू से नहीं। ध्यान रखना है, जैसे आपके पास 1 2 3 अंक हैं और हटाने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले कौन हटेगा, 3, तब 2, तब नहीं, राइट। तो यहाँ पे 1 को हटाना है तो ये पीछे से नॉट इक्वल टू 2 का मतलब दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएगा, दोनों पे नॉट इक्वल टू लगा देना है। फिर 2 का मतलब दोनों पे नॉट इक्वल टू, फिर 2 का मतलब दोनों पे नॉट इक्वल टू, राइट। और ये 1 का मतलब फिर वही कहानी, केवल लास्ट वाला नॉट इक्वल टू। और 0 का मतलब कोई भी नॉट इक्वल टू नहीं है, सब इक्वल टू है। तो आपको पता चल गया 0 का मतलब एक भी नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, 1 का मतलब एक नॉट इक्वल टू, 2 का मतलब 2 नॉट इक्वल टू, यहाँ भी 2 का मतलब 2 नॉट इक्वल टू, 2 का मतलब 2 नॉट इक्वल टू, 1 का मतलब 1 नॉट इक्वल टू, और 0 का मतलब कोई भी नॉट इक्वल टू नहीं है। ये कहानी हो गई आपकी किसको याद करने की, अक्षीय लंबाई की। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा भाई अक्षीय कोण में। अब आइए आप अक्षीय कोण में, अक्षीय कोण क्या होता है। तो अक्षीय कोण आपको पता है अल्फा बीटा और गामा। इसको याद करने का तरीका यहां से आप कर लीजिएगा 1 2 3, ये समान होंगे यानी बराबर होंगे, ठीक है। तो पहले इनको बराबर आप कर लीजिए, क्या, किसके बराबर, 90 डिग्री का। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, ये गामा है 90 डिग्री। ये 3 तो समान हो गए। चौथे में क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये चौथे में आपको रखना है गाड़ी का नंबर याद, BN23, ठीक है ना, BN23। बी का मतलब बीटा बराबर नहीं होगा, और सब बराबर होंगे 90 डिग्री, बीटा बराबर नहीं होगा, मतलब ये मोनोक्लिनिक है 1 2 3। अब मोनोक्लिनिक की बारी आई, तो मोनोक्लिनिक में बीटा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री का, और सब बराबर होंगे, मतलब अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। बी चौथे वाले का। पांचवा का एन का मतलब नील, मतलब साफ, यानी कोई भी बराबर नहीं होगा। ध्यान रखिए, याद करने का तरीका। बी का मतलब बीटा बराबर नहीं था, एन का मतलब नील का मतलब एकदम साफ है। एकदम साफ का मतलब कोई भी बराबर नहीं है, राइट। कोई भी बराबर नहीं है का मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कहीं भी कोई भी बराबर होने वाला नहीं है। 2, यहां पर 2 का मतलब आप समझ लीजिए कि 2 का मतलब है कि 2 बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। मतलब 2 बराबर होने का ये हो गया कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होगा नहीं।
लेकिन गामा बराबर नहीं होगा, तो गामा कितना के बराबर होगा, यहीं पर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। गामा कितना के बराबर होगा, तो आप अंक घटा के देखिए, यहाँ देखिए 3 में से 2 गया, 1 आया, फिर यहाँ पे 2 है, 2 रख दीजिए, अब डिग्री वाला 0 डिग्री। सुनाई, बीटा अल्फा और बीटा, 2 का मतलब हो गया 2 को बराबर है, अल्फा और बीटा, गामा बराबर नहीं है। अब गामा कितना के बराबर होगा, उसको याद करने का तरीका, यहाँ पे 3 है ना, 3 में से 2 घटाए, 1 आ गया, ये 2 था, 2 को रख दिए, उसके बाद 0 डिग्री, मतलब 2 को 0 अपनी ओर से, ठीक है। 3 का मतलब है तीसरा बराबर नहीं होगा, मतलब ये देखिए इसमें कितने बराबर हैं, देखिए ये देखिए 1 2 3 बराबर के चिन्ह है, 3 बराबर के चिन्ह में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब ये जो तीसरा है वो बराबर नहीं होगा, राइट। तो ये आपका याद करने का तरीका है। अब जरा एग्जांपल इनके लिख देते हैं, वो तरीका आपके समझ में आ गया होगा, आप आराम से नोट कर लिए होंगे। अब जो है उदाहरण कुछ लिख देते हैं जो कि आपको दिक्कत क्रिएट कर रहे थे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत में नहीं पड़ना है। आपको यहाँ पे उदाहरण का ले लीजिए, शेप की उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो क्यूबिक के उदाहरण की कमी आपके चारों ओर नहीं है। क्यूबिक के उदाहरण NaCl, KCl, उसके बाद धातुएं हो सकती है, ZnS हो सकता है, Cu हो सकता है, हीरा हो सकता है, फिटकरी हो सकता है, कितना उदाहरण लिखे हम, ठीक है। NaCl, KCl, Cu, ZnS, हीरा, फिटकरी एक्सेट्रा बहुत सी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे में आप टेट्रागोनल है ना, तो श्वेत 3 या SnO2 ले लीजिए या TiO2 ले लीजिए, बहुत से उदाहरण इसमें भी भरे हुए हैं, ठीक है ना। अमोनियम ब्रोमाइड ले लीजिए, या आप ले लीजिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक्सेट्रा, कुछ उदाहरण आपको दे दे रहे हैं, राइट। ऑर्थोरोम्बिक में आप ले लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, KNO3 ले लीजिए, K2SO4 ले लीजिए, BaSO4 ले लीजिए, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत कुछ ले सकते हैं आप। मोनोक्लिनिक में आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि मोनोक्लिनिक में कौन कौन सी कंडीशन है, और मोनोक्लिनिक के कंडीशन को ध्यान रखकर लिख दीजिएगा। लेड क्रोमेट मतलब PbCrO2, लेड क्रोमेट के अलावा भी बहुत से हैं, जैसे बोरेक्स जिसको आप सुहागा बोलते हो, या पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो लेड क्रोमेट के अलावा भी बहुत से हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम बोरेट मतलब बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, ये उदाहरण आप डाल सकते हो। ट्राइक्लिनिक में आप क्या उदाहरण डाल सकते हो, ये 5वां है, इसमें आप डाल सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 या बोरिक अम्ल H3BO3, या आप इसमें डाल सकते हो CuSO4.5H2O। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल होगा बाबू, हेक्सागोनल का, तो हेक्सागोनल में एग्जाम्पल की भरमार है, ग्रेफाइट है, ZnO है, CdS है, ग्रेफाइट है, ZnO है, CdS है। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे अभी अभी पीछे बताए थे सल्फोनेट में सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, AgI हो जाएगा, एक्सेट्रा बहुत से आप एग्जांपल लिख सकते हो। यदि आप रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसमें Na बार आता है HGS, और कैल्काक्साइड आता है CaCO3, और इसके अलावा आप सोडियम नाइट्रेट मतलब NaONO3 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वार्टज भी इसी में आता है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको याद दिला दे कि इसमें जो है कितने स्ट्रक्चर संभव है, इसमें कितने स्ट्रक्चर संभव है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, और इसमें कितने हैं, और इसमें कितने हैं, सातों, ठीक है। तो ये जो है इसमें केवल SC पॉसिबल होता है, इसमें केवल SC, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसमें 3 संरचनाएं संभव हैं, कौन कौन, SC, BCC और FCC। इसमें जो है पहले वाले में आपकी SC, BCC और FCC 3 संभव हैं, राइट। और ये जो दूसरा वाला है इसमें 2 संभव हैं, कौन कौन, SC और BCC, राइट। और ये जो तीसरा वाला है, इस तीसरे वाले में 4 संभव हैं। चारों का मतलब हो गया इसमें SC भी रहेगा, BCC भी रहेगा, FCC भी रहेगा और ECC भी रहेगा, राइट। और ये जो चौथा वाला है इसमें 2 संभव हैं, 2 का मतलब SC और BCC रहेगा, ठीक है। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके हो गए
14 प्रकार के ब्रेवे जालक मतलब आकाशीय जालक, ये आपके क्रिस्टल तंत्र की कहानी थी। गौर से देख लीजिएगा और आपसे फिर एक बार कहेंगे कि कहीं भी प्रॉब्लम रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब पे जो कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल किया जाएगा। आज इतना पर रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो देखते हैं क्या आप लोग का टॉपिक आता है उस पर बना देंगे, और नहीं तो अगला न्यूमेरिकल का क्लास होगा। ओके।